रियासत आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लूर में जैसे ही मुहर्रम का चांद नज़र आता है, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यानी शहादत के दिन तक यहाँ पे जो 12 शहीद दरगाह है इसका उर्स और उर्स तकारीब बड़े ही जोर और शोर से मनाई जाती है। रियासती हुकूमत की जानिब से इसे रियासती ईद का नाम दिया गया है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए डॉक्टर सैयद समी हुसैनी साहब हैं, जो कि यहाँ के एक जिम्मेदार भी हैं और ख़ास तौर से रियासत आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी लीडर भी हमसे बात करते हैं। समी भाई, ये उर्स तकारीब कब से शुरू हो रही है और इसके क्या तफसीलात हैं, बेहतर है। जो 12 शहीदों की जो ये ईद है, इसको ईद बोल के नहीं बोल सकते, जो इसको रोटेला पंडगा के नाम से फेमस है। तो ये आके मुहर्रम की जब चांद रात दिखता है उस दिन 12 शहीदों के पास निशान मुबारक चढ़ाया जाता है और शहादत के दिन 12 शहीदों का सोंदल मनाया जाता है। और सोंदल होने के दूसरे दिन से यहाँ पे वो रोटियों की बदली की जाती है कि हर इंसान का भरोसा है खुदा अल्लाह की पाक ज़ात के ऊपर, हर इंसान का भरोसा है कि जो लोग यहाँ पे अपनी मन्नतों को रोटियों के शक्ल में जो बदली करते हैं, बदली करने की वजह से उन लोगों के हर मुराद अल्लाह उसको पूरी करता है। इस्लाम के अंदर हमारे को दो ईद है, एक आके रमज़ान है, दूसरी बकरीद है। और ये रोटेला पंडगा बोल के जो नाम दिया गया है, यहाँ पे देखो ये सूफियों के पास तो 100 लोग मुसलमान आए तो 1000 लोग गैर मज़हब के लोग आते हैं। और ये 12 शहीदों की मुहर्रम ज़ियारत के दिन तकरीबन 70% हिंदू बहन और भाई लोग आते हैं। तो इन लोगों ने इसको रोटेला पंडगा का नाम दिया है। तो मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि जो गैरों को मिला लेके साथ लेके चलना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौल भी है कि सबको मिला लेके आगे बढ़ो। तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो कम्युनल हारमोनी है उसका जीता जागता मिसाल है। और रही बात ये 12 शहीदों की जो करामत है, ये तमाम चीज़ें खुदावंद खुद्दूस के मर्ज़ी से चल रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पे करोड़ों के तादाद में पब्लिक यहाँ पे हाजिर होते हैं। देखिए, अब जो कि आपके हालात में मुख्तलिफ तबके, जैसे मैं नामा नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ तबके जो है जो इसे इन चीज़ों को रोकने के लिए तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और क्या बोले और भरा बुला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। हिंदुस्तान के अंदर आज का माहौल जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं, ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे, एरियाज़ के नाम पे बंटवारा हो रहा है। कोई पूछ रहा है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू आंध्रा का है, तू तेलंगाना का है, तू तमिलनाडु का है बोल के। लेकिन आपको ये शहर नेल्लूर के अंदर जो भी ये मुहर्रम ज़ियारत का जो रोटेला पंडगा जो रोटियों का त्यौहार चल रहा है, इसके अंदर कोई शख्स किसी से ये नहीं पूछता कि तू कौन से मज़हब का है, तू किधर से आया है। तो हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल हारमोनी को जीता जागता मिसाल आपको 12 शहीदों के पास मिलेगा। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि दूसरों को ताना कसो। मैं इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इस्लाम के अंदर हूँ, मेरे को पता है खुदा किसको कहना है, खुदा किसको नहीं कहना है। हम अल्लाह के सिवा किसके पास हाथ नहीं उठाते। यहाँ पे हमारे को जो कुछ भी देना है खुदावंद खुद्दूस देना है, अल्लाह के पास मांगना है। ये 12 शहीदों भी हमको नहीं दे रहे हैं, देने वाला अल्लाह है। लेकिन इनकी ज़िंदगी के अंदर जो शहीदा है उनको मुर्दा मत बोलो बोल के कुरान के अंदर है। और जो सूफिया है, जो अल्लाह के दोस्त है, वली अल्लाह है, इनके मज़ारों के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी मज़ारों के पास आके ये 12 शहीदों को अल्लाह बोल के नहीं बोलता। लेकिन आजकल चंद लोग दावा का नाम रख लेके किस्म किस्म के जमात आ गए हैं, ये दावा का नाम रख के हिंदुस्तान को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का काम यही है कि बुजुर्गों के खिलाफ बात करना, जहाँ पे कम्युनल हारमोनी रहती है उसको डिस्टर्ब करना, हिंदू मुसलमान के बीच में गैप पैदा करना। लेकिन सूफीज़म का नाम, सूफीज़म का काम क्या है बोले तो जो गैप है हिंदू और मुसलमान के बीच में जो गैप है उसको मिटा के सारे इंसानों को इकट्ठा करना, इंसानियत को आगे लेके जाना। वो जो इंसानियत का काम यहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में जो लोग भी बुरा भला कह रहे हैं उन लोगों को मैं सीधी तरीके से बोल रहा हूँ। 12 शहीदों के पास जो लोग आ रहे हैं वो लोग को पता है खुदा कौन है, वली कौन है, मज़ार क्या है। कोई भी यहाँ पे आके मज़ारों को अल्लाह बोल के नहीं बोलता। हम लोग एक अल्लाह को मानने वाले हैं, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं, बुजुर्गान दीन की जो वो सिस्टम बना के उसको बचा के जाने वाले हैं। आपका दावा का काम आप कर लो। फजूल अगर आप लोग इस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में गैप पैदा करने का काम करेंगे तो हम लोग आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। 16 जून से ये तकारीब शुरू हो रही है और हर बार भी यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो भी हुकूमत रहती है वहाँ पे हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े नुमाइंदे जैसे कलेक्टर साहब, एसपी के साथ वज़रा और दीगर मेहमान बन के आते हैं। इस बार कौन आ रहे हैं?
पूरे स्टेटों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, लेकिन इस साल क्या बोले तो जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी साहब, वो एक सेकुलर लीडर है। गुलिस्ता 12 साल से उन्होंने ही एमएलए है। वो ईदगाह का काम रहने दो, वो जो आगे जो सिंहद्वारम बोलते हैं, जो बुलंद दरवाज़ा कह सकते हैं हम लोग, 2 बुलंद दरवाजे बनाए हैं, दरबार का एक्सटेंशन का काम, ये तमाम चीज़ें जो हमारे रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी साहब ने किया है। और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाजी अब्दुल अजीज साहब हाल ही में ही तालीम हुनर बोल के 250 लड़कों को उन्होंने फ्री में एजुकेशन करने का काम करा। 12 शहीद दरगाह की तरफ से 1 करोड़ रुपए वो प्रोग्राम के लिए हम लोग ताउन किए हैं। बुज़ुर्गों का काम ये होता है कि हमारे अखलियात को आगे लेके जाएं, हमारे मुसलमान बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए। उस वजह से 12 शहीद दरगाह की तरफ से 1 करोड़ रुपए हर साल देने का जो एग्रीमेंट है वो भी हो गया है। हर साल तालीम हुनर के लिए 12 शहीद दरगाह से 1 करोड़ रुपए वहाँ पे जाएंगे। और जो हाजी अब्दुल अजीज़ एक ऐसे शख्स है जो हमारे वक्फ बोर्ड के जो स्टेट के चेयरमैन हैं, बहुत बेहतरीन अखलाक और आगे की सोच रखने वाले हैं। और जो हमारे वक्फ बोर्ड के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं NMD फारूक साहब, वो बहुत एक्सपीरियंसड मिनिस्टर है। ये तमाम लोगों की आइडियालजी के हिसाब से यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर दरबारों को बचाते हुए, वक्फ बोर्ड के आस्तियों को बचाते हुए और कौम के लिए भी बेहतरीन प्रोग्राम्स आ रहे हैं। और इस साल इस प्रोग्राम में स्टेट के बड़े से बड़े लीडर्स तमाम लोग आएंगे, दूसरे स्टेट के लीडर्स भी आएंगे। यहाँ रही बात कौन से लीडर्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये नहीं है। तकरीबन 12 शहीद दरगाह का जो ये संदल चलेगा, मुहर्रम ज़ियारत का जो रोटेल पंडगा का जो संदल का कार्रवाई चलेगी, इसके अंदर 60 से 70 लाख लोग आएंगे। ये एक बेहतरीन कम्युनल हारमोनी की प्लेस है। इसको बचाना हर इंसान का फ़र्ज़ ऐन होता है। यहाँ पे रह के वहाँ जाना शिर्क है, ये करना बिद्दत है, ये तमाम बातों को लेके आके जो कम्युनल हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कोई भी शख्स अगर करेगा तो हम लोग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई लेंगे। समीर भाई, जबकि इतने लोग यहाँ पे आके दरगाह में ज़ियारत करते हैं, ख़ासतौर से दूर दराज से भी लोग आते हैं, इनका ताम का इंतज़ाम, जो खाने पीने का इंतज़ाम है, वो किस तरह से अंजाम दिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 30 साल से 12 शहीदों का लंगर चला रहे हैं। 3 दिन अभी जो यहाँ पे वो शेड दिख रहा है उसके बाजू में जो शेड है उसके अंदर चलेगा। 3 दिन तकरीबन हम लोग 3 लाख लोगों को 12 शहीदों का लंगर वहाँ पे लुटाते हैं। 3 लाख लोगों को खाना और पानी का इंतज़ाम हम करते हैं। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वाले सब लोग यहाँ पे आके जिसके ताकत के हिसाब से उन लोग यहाँ पे आने वालों की खिदमत करते हैं। यहाँ का मंज़र में कोई ये नहीं पूछता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हर इंसान ये चाहता है कि यहाँ पे एक इंसान आया है, इंसानियत से उसकी साझेदारी देना। बहुत बेहतरीन अंदाज से सब ज़ात सब मज़हब के लोग मिल के यहाँ पे आने वालों की खातिरदारी करते हैं। भाई, ये थे यहाँ के दरगाह के ज़िम्मेदार डॉक्टर सैयद समी हुसैनी साहब, जो कि यहाँ के मुख्तलिफ जो भी यहाँ की ज़िम्मेदारी हैं, जो कि यहाँ पे जो भी तामीरी काम चल रहा है वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे खुद पे इन्होंने तामीरी काम करा। आप देख सकते हैं बाजू में एक बहुत ही बुलंद दरवाज़ा, जो कि एक बड़ी अजीब एक पुरानी, जो कि पुराने ज़माने में जो कि नवाब बादशाह जिस तरह से तामीर कराते हैं उस तरह के तामीरात यहाँ पर जारी हैं। और एक मिसाल बन के शहर नेल्लोर को मिसाल कायम करने के जो तामीरी काम हो रहे हैं वो एक तारीफ़ काबिल हैं। और साथ ही जो कि यहाँ के उर्स के जो तकारीब है 16 जून से लेकर 30 जून तक यहाँ पे तकरीबन 50 से 70 लाख लोग यहाँ पे ही शिरकत करेंगे और अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आएंगे। और मुख्तलिफ जगहों से, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश रियासत के अलावा तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और मुख्तलिफ तकरीबन हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। और यहाँ पे यहाँ के जो संदल का मंजर है उसमें बड़ी तादाद में आकर हिस्सा लेते हैं और शिरकत करते हैं। इसी तरह यहाँ पे बिना कोई ज़ात मज़हब के हर कोई आता है और अपने अपने इरादों के मुताबिक यहाँ पे आके अपनी कार्रवाई अंजाम करता है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पे ताम का इंतज़ाम रहता है, इसके साथ ही पुलिस का वैसी इंतज़ाम रहता है। और हुकूमत की जानिब से हर ज़र्रा भी यहाँ पे गलीज जगह कीड़ा कचरा जो भी हो उसे पाक साफ़ी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी लोग आने के बावजूद भी हर किसी को अपने यहाँ पे ज़ियारत के बाद बआसानी अपने घर तक वापस जाने के लिए बस की सर्विसेज भी सहूलत रहेंगी। कैमरामैन नईम के साथ सरदार मुंसिफ, TV नेल्लोर।